हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वीडियो शुरू करने से पहले दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, खासकर क्यूआर स्कैनर से जो मदद की, सच में दिल छू लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे लिए। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। तुम लोगों का भरोसा और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है मेरी। तो चलिए आज के एपिसोड नंबर 739 की शुरुआत करते हैं। शांगवान छिंगेन को इतना परेशान और घबराया देखकर सबने उसे अजीब नजरों से देखा। मुरोंग शुए ने पूछा, बहन यानर, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? ओह नना नहीं, बस अचानक एक जरूरी बात याद आ गई जिसे तुम सबको तुरंत बताना था। सब इतना जल्दी हुआ कि मैं बस चिल्ला उठी और तुम सब डर गए। अब ऐसे मत देखो मुझे, हा हा हा। शांगवान छिंगेन ने जबरदस्ती हंसी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मुरोंगली बोला, अरे मैं तो समझा कि तुम स्टुअर्ट कियान को जानती हो। भाई मुरोंग, ये तो बहुत ही बुरा मजाक है। मैं भला नॉर्दर्न लैंड के किसी मर्चेंट को क्यों जानूंगी? बस जब भाई ओयांग ने उसका नाम लिया तो एक दुखद बात याद आ गई। ये बस एक इत्तफाक है, ही। शांगवान छिंगेन ने पूरी कोशिश की बात को छुपाने की, लेकिन बाकियों ने बस हंसते हुए कहा, बहन यानर, तुम अब बड़ी हो चुकी हो और फिर भी इतनी जल्दी घबरा जाती हो। अब तो तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैं कभी शादी नहीं करूंगी और बहन शुए के साथ ही रहूंगी, ही। शांगवान छिंगेन ने भौहें उठाकर मुरोंग शुए का हाथ पकड़ लिया। मुरोंग शुए ने उसका प्यारा सिर सहलाया और मुस्कुरा दी। मुरोंग ली और ओयांग छांगछिंग ने दोनों को ऐसे पास देखकर कंधे उचका दिए। फिर मुरोंग ली ने शांगवान छिंगेन की ओर देखकर कहा, बहन यानर, वो कौन सी गंभीर बात है जिसमें मेरी मदद चाहिए? सीधा बोलो। थोड़ा हिचकिचाकर शांगवान छिंगेन मुस्कुराई। ये कुछ ऐसा है जिसे डैड नहीं चाहते थे कि मैं बताऊं, लेकिन हाल ही में वो इतने परेशान रहने लगे कि मुझे भी चिंता होने लगी। असल में मुरोंग ली तुरंत गंभीर हो गया। भाई शांगवान, अगर शुआंगवान क्लैन हेड भी हल नहीं निकाल पा रहे तो वाकई बात बड़ी है। यानर, सब कुछ बताओ, हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं। भाई मुरोंग, बस एक बात का वादा करो कि आप डैड को नहीं बताओगे कि मैंने बताया। आप जानते हो ना, उन्हें अपनी इज्जत का कितना ख्याल रहता है। शांगवान छिंगेन ने दुख भरा चेहरा बनाया और फिर वो बड़ा राज बताया। मुरोंगली और बाकी सभी ध्यान से सुनने लगे। ओयांग छांगछिंग तो खासकर उत्साहित था। बिल्कुल बहन यानर, हम कभी आपका नाम नहीं लेंगे। और मैं तो खुद बहुत जिज्ञासु हूं, खासकर इतनी बड़ी क्लैन की बात हो तो ही। शांगवान छिंगेन ने उसकी ओर आंखें घुमाकर गुस्से से देखा और नाक सिकोड़ दी। फिर लंबी सांस लेकर कहा, सच कहूं भाई ओयांग, हमने सेंट्रल एरिया से सोरिंग स्वॉर्ड तो ले ली, लेकिन वो अब काम की नहीं रही। मुरोंगली दंग रह गया। 5 दिव्य तलवारों में से एक जो फौलाद काटे, आसमान चीर दे, धरती तोड़ दे, दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में एक, वो खराब हो गई। क्या वाकई कोई ऐसा है जो ये कर सकता है? भाई मुरोंग, मेरा मतलब ये नहीं कि तलवार टूटी है, बल्कि उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट को सील कर दिया गया है और अब वो अपनी डिवाइन शक्ति दिखा ही नहीं सकती। वो अब बस एक सजावटी चीज बनकर रह गई है। शांगवान छिंगेन ने दुखी होकर कहा, डैड और तीनों वेनरेबल्स ने पूरा 1 साल लगा दिया उसे खोलने की कोशिश में, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सीलिंग इतनी मजबूत है कि कुछ भी असर नहीं कर रहा। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप डैड की मदद करें। मुरोंगली का चेहरा और भी गंभीर हो गया और जैसे ही उसने पुकारा, वो चौंक कर बोला, भाई शांगवान तो बहुत ही बेवकूफ हैं। ये सिर्फ ईस्टर्न लैंड का मामला नहीं है जो वो हमें छुपा सकें। हमें सबको पता है कि इनविजिबल स्वॉर्ड कितना खतरनाक है। अगर सोरिंग स्वॉर्ड साथ नहीं रही तो हम उसे रोक ही नहीं पाएंगे। शुक्र है तुमने मुझे बताया, वरना 3 डिवाइन स्वॉर्ड्स जब एक साथ मिलकर उस बूढ़े राक्षस से लड़ती, तब हमें आखिरी समय में पता चलता कि सोरिंग स्वॉर्ड तो बेकार निकली। ये बहुत भारी भूल होती। छांगछिंग, तुम जाकर अपने पिता को कहो कि शांगवान फेशोंग से मिले। शुए, हम अभी चलते हैं उनसे मिलने और पूरा हाल जानने। वो बूढ़ा दिखावे के चक्कर में पूरे अलायंस को खतरे में डाल रहा है। मुरोंगली गुस्से में भुनभुनाता हुआ शांगवान क्लैन की तरफ उड़ गया। मुरोंग शुए भी गंभीर होकर पीछे चल दी। अब जबकि डैनकिंग शेन ने वेस्टर्न लैंड की डिवाइन स्वॉर्ड ले ली है, तो अब इनविजिबल स्वॉर्ड को रोकने के लिए बस 3 बची थीं। लेकिन अब वो 3 भी 2 हो गईं, तो फिर उस राक्षस को रोकना नामुमकिन हो गया। वो अकेला ही ताकतवर नहीं था, बल्कि उसके पास डिवाइन वेपन भी था। ओयांग छांगछिंग हड़बड़ाया, फिर बोला, भाई मुरोंग, सेक्ट लीडर ने मुझे एक काम सौंपा है। बस किसी संदिग्ध व्यक्ति की जांच करनी है ना, वो बाद में कर लेना। अभी सबसे जरूरी है सोरिंग स्वॉर्ड का मामला। जाकर अपने पिता को बता दो। मुरोंग ली ने चिल्लाते हुए कहा और उड़ गया। मुरोंग शुए और झुइयर उसके पीछे चली गईं। ओयांग छांगछिंग ने तुरंत सिर हिलाया और अपनी दिशा पकड़ ली। अब बस शांगवान छिंगेन अकेली खड़ी रह गई थी। इधर उधर नजर डालकर शांगवान छिंगेन भी फुर्ती से दूसरी दिशा में निकल पड़ी। डैड, माफ करना, मैं और कोई बहाना नहीं सोच पाई। मुझे उस डेविल को चेतावनी देनी ही पड़ेगी कि उसका पर्दाफाश होने वाला है। जुओ फान ने सबसे ऊंचे फ्लोटिंग आइलैंड को छोड़ दिया और जानकारी लेकर सबसे नीचे के आइलैंड की ओर अपनी टीम को ढूंढने निकल पड़ा।
एकांत जगह पर बने एक घर में कभी कभी समुद्री हवा चल रही थी, ताज़ा और सुकून देने वाली। मगर ज़ुओफान को नज़ारे का कोई होश नहीं था। वो सीधा आंगन में गया और बड़े से दरवाजे पर पीतल की दस्तक देने वाला पकड़कर खटखटाया। अंदर से एक सतर्क आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ, स्टुअर्ट कियान। ज़ुओफान ने इधर उधर झांका कि कहीं कोई और तो नहीं, फिर धीरे से बोला, चर्रर। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, एक चालाक सा चेहरा झांका। ज़ुओफान को पहचानते ही खुश हो गया और पूरा दरवाज़ा खोल दिया। ज़ुओफान तेज़ी से अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद होने के बाद चारों ओर नज़र दौड़ाई कि सब ठीक है या नहीं। कुछ हुआ क्या? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको लिंग युनटियान ने बुलाया था सवाल जवाब के लिए। आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? बेली यूयू ने जम्हाई ली और मुस्कुराई। ज़ुओफान का चेहरा उतर गया। बेली यूयू चौंकी और बोली, तुमने कुछ बोला नहीं ना? तुम जिसकी चालाक और धूर्त दिमाग से तो पैट्रियार्क भी घबरा गया था और मुझे साथ भेजा, वो क्या उस लिंग युनटियान से नहीं निपट पाया? तुम्हें हुआ क्या है? उस बूढ़े को संभालना आसान था क्योंकि उससे हमारा कोई सीधा झगड़ा नहीं था, लेकिन लिंग युनटियान बड़ा ही सतर्क आदमी है। जरा सी चूक से शक कर लेता है। मैं क्या करता? तूने किसे बूढ़ा कहा? फिर से बोल। छोड़ो ना, जो कहा वो भूल जाओ। बेली यूयू की आंखों में क्रोध देखकर ज़ुओफान ने कंधे उचकाए और बाकी लोगों की तरफ मुड़ा। तुम लोग बताओ, सी ब्राइट सेक्ट में इतने दिन में कुछ पता चला क्या? पट। एक गार्ड आगे बढ़ा और झुककर बोला, सर, हमने डिसाइपल से बातचीत करके यहाँ का नक्शा समझा है। सी ब्राइट सेक्ट 3 फ्लोटिंग आइलैंड से बना है, माइनस बियॉन्ड हेवन आइलैंड, मिड हेवन आइलैंड और बेंथ हेवन आइलैंड। सबसे ऊंचा आइलैंड वो है जहां सेक्ट के मुख्य लोग रहते हैं। तीनों लैंड के एक्सपर्ट्स भी वहीं रुके हैं। सर, अभी वहीं से लौटे हैं। ज़ुओफान ने सिर हिलाया, सब समझ चुका था। मिड हेवन आइलैंड, जो बाकी दोनों के बीच में है, वहां डिसाइपल्स और कुछ एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं। तीनों लैंड के डिसाइपल्स भी वहीं रुके हैं। उसने आगे कहा, और सबसे निचला आइलैंड जहां हम हैं, वहां आम मेहमानों को ठहराया जाता है और आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स ट्रेनिंग करते हैं। ज़ुओफान की भौहें हिलीं और आंखों में चमक आ गई। बस इतना ही? और भी है? बेली यूयू ने उसे बीच में रोकते हुए गंभीरता से कहा, सी ब्राइट सेक्ट एक बहुत बड़ी जेल की तरह है। यहां आना तो आसान है, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी। ज़ुओफान की आंखें फट गईं। क्यों? बेली यूयू एक घमंडी स्वॉर्ड किंग थी जिसने सनसी सेक्ट में घुसकर कत्लेआम कर दिया था जब उसका रास्ता रोका गया। ऑर्डिन सन स्वॉर्ड गॉड से लड़ने में भी उसे डर नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि किसी भी वक्त भाग सकती है। लेकिन अब सी ब्राइट सेक्ट को देखकर उसने खुद ही कह दिया कि यहां से निकलना मुश्किल है। ये सुनकर ज़ुओफान की चिंता और भी बढ़ गई। सर, सी ब्राइट सेक्ट हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बेली यूयू चुप रही तो उस आदमी ने हाथ जोड़कर आगे कहा, फ्रिगेट रेन स्वॉर्ड किंग ठीक कह रही हैं। सी ब्राइट सेक्ट में 5 लैंड के बीच सबसे ताकतवर बैरियर है। यहां तक कि कोई स्वॉर्ड किंग भी उसे नहीं तोड़ सकता। अगर हमारी पहचान उजागर हो गई तो हम सब यहीं फंस जाएंगे। ज़ुओफान की भवें हिल गईं, आंखों में शक भर गया। सबसे मजबूत बैरियर, ऐसा जिसे एक स्वॉर्ड किंग भी नहीं तोड़ सकता। सबने नजरें झुका लीं। ज़ुओफान ने कहा, सेंट्रल एरिया सबसे ताकतवर है। वहां सबसे ज्यादा हुनरमंद लोग हैं, कई सारे अरे मास्टर्स हैं। फिर भी वो लोग सबसे मजबूत बैरियर नहीं बना सके और ये बंजर नॉर्दर्न लैंड बना लेता है। वो हेवन सीलिंग डिवाइन स्वॉर्ड उनके पास है ना? बाली यूयू ने जोड़ा। ज़ुओफान ने भौं चढ़ाई, आंखों में धार उभरी। तो तुम कह रही हो कि ये बैरियर उस डिवाइन स्वॉर्ड से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, ऐसा ही है सर। वो आदमी फिर से झुक गया। हमारी जांच के मुताबिक सी ब्राइट सेक्ट का बैरियर उनके डिवाइन स्वॉर्ड पर टिका हुआ है। पूरी धरती पर कोई नहीं जानता इन डिवाइन स्वॉर्ड्स की असली ताकत क्या है, क्योंकि कोई भी उसे पूरी तरह अनलीश नहीं कर पाया। लेकिन सी ब्राइट सेक्ट ने अरेज के जरिए अपने डिवाइन स्वॉर्ड की शक्ति को महसूस किया है। इनर डिसाइपल्स ने बताया कि हेवन सीलिंग स्वॉर्ड बियॉन्ड हेवन आइलैंड के ग्रैंड हॉल की छत पर रखा रहता है जब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। बहुत सारी अरेज के जरिए उस तलवार की शक्ति को खींचकर ये लोग सेक्ट की सुरक्षा के लिए एक अटूट बैरियर बना रहे हैं। सर देखिए। उसने खिड़की खोली और समंदर की ओर इशारा किया। इन पानी में एक सी डीमन है जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि नॉर्दर्न लैंड के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स को एक बार में गिरा देता है। उसने कभी इतने बड़े ज्वार उठाए कि सैकड़ों जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट्स डूब गए, लेकिन इतनी भारी तबाही के बाद भी इस बैरियर पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये शांति और सुरक्षा सब उसी हेवन सीलिंग स्वॉर्ड की मेहरबानी है। ये तलवार इंसानों की समझ से परे है। मैंने भी ये सुनकर खुद जाकर बैरियर को देखा। यकीन मानो, मेरी युआन क्यू की एक भी लहर उस बैरियर से नहीं निकल सकी। कोई दरार ही नहीं थी जिससे घुसा जा सके। मैं कह सकती हूं कि अपनी पूरी ताकत से भी मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बाली यूयू ने थकी सी सांस ली और सिर हिला दिया, जैसे कोई पुराना योद्धा अपनी कमजोरी को मान रहा हो। शांत समंदर को देखते हुए ज़ुओफान बोला, तो मतलब ये जो बैरियर है वो सी डीमन को सी ब्राइट सेक्ट से अलग कर रहा है। अगर मुझे उस सी डीमन तक पहुंचना है तो पहले इस बैरियर को तोड़ना होगा। उस बारे में? वही गार्ड अब संकोच में पड़ गया।
मुझे नहीं लगता कि बेली यूटियन जैसा ताकतवर भी इसे तोड़ सके। खांसी। बाली यूयू की ठंडी नज़र उस आदमी पर पड़ी और उसने गला साफ किया। कभी कभी अपने प्यारे पेट्रियार्क को बातों से दूर ही रखना बेहतर होता है। वो आदमी झिझक गया और आवाज़ धीमी कर दी। जुओ फैन की आंखों में चमक आ गई। अब कोई और रास्ता नहीं, हमें हेवन सीलिंग स्वॉर्ड को लेना ही होगा और बैरियर को तोड़ना ही होगा। हेवन सीलिंग स्वॉर्ड चुराना? सब चौंक उठे। जैसे ही तलवार हटेगी, सी ब्राइट सेक्ट को पता चल जाएगा और वो हम पर टूट पड़ेंगे। फिर तो हमारा बचना नामुमकिन होगा। जुओ फैन मुस्कुराया। मैं तलवार लेने जा रहा हूं, तुम नहीं। तो डर क्यों रहे हो? जब मैं तलवार लूंगा तो सीधे समंदर की ओर भाग जाऊंगा, सी डीमन को खोजने। वो सब मेरा पीछा करेंगे, तुम्हारा नहीं। और इसी अफरा तफरी में तुम सब यहां से निकल जाना। तुम्हारा काम तो यहीं पूरा हो गया। सर, ये बहुत बड़ा खतरा है। सी डीमन के पास जाना हो या फिर सी ब्राइट सेक्ट का पीछा झेलना। जुओ फैन ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया, जैसे फैसला कर लिया हो। ये आदेश है। जी सर। सबने जुओ फैन के संकल्प को देखा और गहरी सांस ली। तभी एकाएक दरवाजे पर दस्तक हुए, जिससे सब चौंक गए। कौन हो सकता है? हम तो बस व्यापारी हैं। कहीं सी ब्राइट सेक्ट को शक तो नहीं हो गया? या फिर इतनी जल्दी हमारी पहचान उजागर हो गई? हर कोई तन गया, पसीना टपकने लगा। जुओ फैन ने आवाज लगाई, कौन है? मैं हूं, दरवाज़ा खोलो। जुओ फैन ने आंखें मूंदी और गहरी सांस ली। ये चुड़ैल यहां क्या कर रही है? दरवाज़ा खोला तो शांगवान छिंगयान अंदर आ गई, चेहरा खुशी से चमकता। वाकई तुम ही हो, मैंने सही पहचाना। तुम कियान फैन की आड़ में छिपे हो। हा, अब बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? जुओ फैन का चेहरा फीका पड़ गया। बाकी लोग थोड़ा शांत हुए। उन्हें लगा इन दोनों के बीच जान पहचान पुरानी है। बाली यूयू ने चुटकी ली। ओहो, कियान फैन तो बड़ा रोमांटिक निकला। जहां जाता है वहां कोई प्यारी साथी मिल ही जाती है। ये कौन है? शांगवान छिंगयान ने बाली यूयू को देखकर पूछा। एक दादी, जो इन व्यापारियों ने सिलाई और बच्चों की देखभाल के लिए दी है। तू दादी? फिर से कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगी। जुओ फैन ने बाली यूयू की गुस्से वाली बात पर आंखें घुमा लीं। शांगवान छिंगयान ने दोनों को देखा और उसका दिल थोड़ा बुझ गया। फिर बोली, सर गु, बहुत गड़बड़ हो गई है। सेक्ट लीडर लिंग को तुम पर शक हो गया है और उन्होंने नॉर्दर्न लैंड का सबसे अच्छा डिसाइपल ओयांग चंगचिंग को तुम्हारी जांच के लिए भेज दिया है। इतनी जल्दी? जुओ फैन का चेहरा गंभीर हो गया। उसे अंदाजा था कि वो थोड़ा ज्यादा चमक गया था उस दिन, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बूढ़ा इतना तेज रिएक्शन देगा। अब उसे जांच से पहले ही अपना कदम उठाना होगा। और तुमने मुरोंग लिए का भी क्या बिगाड़ा? सिस्टर और ब्रदर मुरोंग भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने उस दिन सोरिंग स्वॉर्ड की स्वॉर्ड स्पिरिट को सील कर दिया था और मैंने ये बात उन्हें बता दी। अब वो दोनों डाइट की मदद करने वहां जा रहे हैं, नहीं तो वो भी ओयांग चांगचिंग के साथ यहां आ जाते। शांगवान छिंगयान ने फिर शिकायत की। जुओ फैन का दिल कांप गया। रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। अब सेक्ट लीडर लिंग ही नहीं, मुरोंग लाई भी। ये तो बहुत ही बाल बचा। अगर वो दोनों उसे यहां देख लेते तो उसी वक्त उसका भांडा फूट जाता। उसे लगा था कि एक मर्चेंट ग्रुप में घुल मिल जाने से कुछ वक्त मिल जाएगा ताकि वो कुछ सोच सके, लेकिन अब कोई समय नहीं बचा। हर एक पल जो वो यहां रुकेगा, खतरा और बढ़ेगा। जुओ फैन ने शांगवान छिंगयान को गहरी झुककर सलाम किया, पूरे मन से। मिस शांगवान, आपने समय रहते मुझे खबर दी, नहीं तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे ये सब यंग सैंजी के लिए ही तो कर रही हूं। शांगवान छिंगयान थोड़ा शर्मा गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान खिली रही। अब जब मिस्टर गू इस एहसान को याद रखेंगे तो क्या आप मुझे अपना असली नाम बताएंगे? जब तक मुझे नाम नहीं पता तब तक मैं कैसे मान लूं कि आपकी बात सच्ची है? जुओ फैन थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसकी उम्मीद भरी आंखों में देखा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं हूं जुओ फैन, वेस्टर्न लैंड से। जुओ फैन। शांगवान छिंगयान की आंखों में चमक आ गई और मुस्कान और बड़ी हो गई। अब याद रखूंगी तुम्हारा नाम, और अगर ये नाम भी झूठ निकला तो देख लेना। सच है, भरोसा रखो। बस किसी को बताना मत, क्योंकि मेरी तो मौत की खबर फैल चुकी है। ऐसा क्यों? वक्त आने पर सब जान जाओगे। जुओ फैन मुस्कराया। अच्छा, तुमने कहा मुरोंग लाई उस सील की हुई सोरिंग स्वॉर्ड को खोलने गया है, बाकियों का क्या? शांगवान छिंगयान ने झट जवाब दिया। ब्रदर मुरोंग ने ओयांग चंगचिंग से कहा कि वो अपने पिता को ढूंढे और उसे भी वहां लेकर जाए। ये तो अच्छा हुआ। अब जब युद्ध सर पर है तो जितने ज्यादा लोग तलवार की सील खोलने में लगेंगे उतना ही बेहतर और तेज काम होगा। जुओ फैन की आंखें चमक उठीं, जैसे अगला कदम तय हो गया हो। शांगवान छिंगयान जल्दी से बोले, जुओ फैन, तुमसे एक बात पूछनी है। जब तुमने सोरिंग स्वॉर्ड को वापस शांगवान क्लैन को दिया था तो क्या तुमने जानबूझकर उसे सील किया था? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मुझे सोरिंग स्वॉर्ड को काबू में करना पड़ा तभी मैंने उसे सील किया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बाद में उसे खोलना याद ही नहीं रहा। जुओ फैन ने कहा, तुम्हें पता है कि यंग सैंजी की हालत कितनी नाजुक थी? उस वक्त बाकी किसी चीज का होश नहीं रहा। पता है, तुमने जानबूझकर हमें धोखा नहीं दिया।
झुओ फैन ने हल्के से बात समझाई और शांगवान छिंग्यान खुश होकर उसके गाल पर एक हल्की चुम्मी दे दी। सबके चेहरे सन्न रह गए। खुद झुओ फैन भी दूर कहीं ताकता रह गया, जैसे होश ही उड़ गया हो। माहौल एकदम थमसा गया, जैसे हवा ही जम गई हो। सब लोग मुंह बाए देख रहे थे और झुओ फैन तो वहीं जड़ हो गया, जैसे उसके होश ही उड़ गए हों। शांगवान किंग्यान ने बाकी सबके अजीब नजरों को देखा तो अपनी उस अचानक हरकत पर खूब शर्मा गई और बिना कुछ कहे वहीं से भाग गई। हाय राम, कितनी शर्मनाक बात हो गई। झुओ फैन ने लंबी सांस लेकर खुद को थोड़ा संभाला, फिर बिना देर किए मानो कुछ हुआ ही नहीं ऐसे दरवाज़ा बंद कर दिया और धीरे से पूछा, मिस शांगवान की बात तुम सबने सुनी है ना? हाँ, बिल्कुल सुनी। हाँ। सबने बेमन की हंसी हंसी और पहरेदारों ने तो झुककर कहा, हमें तो पहले आपका नाम ही नहीं पता था, अब तो सीधे सर झुओ कह सकते हैं। बाली यूयू हंसते हुए बोली, पर असली बात यह है कि झुओ फैन नाम असली है या फिर कोई नकली नाम? झुओ फैन ने आंखें घुमाईं और झल्लाकर बोला, अरे मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि मिस शांगवान ने 3 जरूरी बातें बताईं। 1, सेक्ट लीडर लिंग और मुरोंग भाई बहन हम पर शक कर रही हैं। 2, वो लोग अब सोरिंग स्वॉर्ड को खोलने में लगे हैं। और 3, नॉर्दर्न लैंड के सबसे ताकतवर ओयांग लिंगटेन को भी बुला लिया गया है। अब तुम लोग क्या सोचते हो? सर के आदेश का हम सबको इंतजार है, सभी ने झुककर आदर से कहा। झुओ फैन ने गहरी सांस ली। इस जानकारी से हमें हालात समझ में आ गए हैं। अब वक्त हमारे खिलाफ है। खतरा सिर पर मंडरा रहा है और अगर सी ब्राइट सेक्ट और मुरोंग भाई बहन को हमारी सच्चाई पता चल गई तो भागने का रास्ता भी नहीं बचेगा, और ये ही हमारा मौका भी है। सोरिंग सॉर्ड में सब उलझे हैं तो हेवन सीलिंग सॉर्ड बिल्कुल खाली पड़ा होगा। एक पहरेदार चौंककर बोला, सर वो हेवन सीलिंग सॉर्ड चुराना चाहते हैं, फिर उससे बैरियर तोड़कर निकल जाए, पर यह कुछ जल्दी नहीं हो रहा। झुओ फैन ने गंभीर लहजे में कहा, हमारे पास वक्त ही नहीं है। अगर सोरिंग सॉर्ड खुल गया तो हम पूरी तरह से फंस जाएंगे, और अगर अभी भी हमने कोई कदम नहीं उठाया तो फिर बचे रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए हमें अभी कुछ करना होगा। यूयू, ये काम तुम्हें करना है, तुम्हें तलवार चुरानी होगी। बाली यूयू चौंकी, और अगर मैं वो तलवार लेकर भाग जाऊं तो? जहां मन चाहे भागो। झुओ फैन ने झल्लाते हुए हाथ हिलाया, मुझे वो तलवार नहीं चाहिए, मुझे तो बस बैरियर गिराना है ताकि हम नॉर्थ सी की तरफ निकल जाएं। तुम्हारा काम है तलवार लेकर सबका ध्यान भटकाना, और वैसे भी स्वॉर्ड किंग सिर्फ तुम ही हो जिसके पास ये काम करने की सबसे ज्यादा संभावना है। बाली यूयू ने सिर हिलाया, ये सौदा मुझे पसंद आया, मैं मान गई। बाकी सब लोग तैयार रहो भागने के लिए। जब यूयू तलवार चुरा ले तो बैरियर तोड़कर सब भाग जाओ, किस्मत तुम्हारे साथ हो। झुओ फैन का लहजा साफ था। बाली यूयू को कोई खतरा नहीं था, पर बाकी सब लोग बलि का बकरा बन सकते थे। पर ये लोग सरीन शोर्स ट्रेडिंग के सच्चे वफादार थे, जो अपनी कंपनी को फिर से ऊंचाई पर ले जाने के लिए जान देने को भी तैयार थे। हाथ जोड़कर सबने दृढ़ता से कहा, हुक्म की तामील होगी, लेकिन सर हमला कब करें? झुओ फैन ने कहा, जितना जल्दी हो सके, आज रात ही। सब लोग मन ही मन आने वाले तूफान के लिए तैयार होने लगे। ठक ठक। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, इतनी तेज कि वो शांगवान किंग्यान की तो हो ही नहीं सकती। लगता है ओयांग चंगचिंग आया है हमें जांचने। झुओ फैन ने हल्का सिर हिलाया और कहा, कौन है, किस लिए आए हो? बाहर से एक साफ आवाज आई जिसमें आदर तो था पर घमंड भी छुपा नहीं था। मैं सी ब्राइट सेक्ट का डिसाइपल ओयांग चंगचिंग हूं। सुना है आप लोग दूर से सप्लाईज लेकर आए हैं और सफर से थक गए होंगे, इसलिए मिलने आया हूं। उम्मीद है मैं कोई तकलीफ नहीं दे रहा। बाली यूयू ने बुदबुदाकर कहा, घमंडी मूर्ख। झुओ फैन ने सिर हिलाया और दरवाजा खोला तो सामने ओयांग चंगचिंग कपड़े ठीक करता हुआ बनावटी हंसी लिए खड़ा था। झुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, हा, यंग मास्टर ओयांग आपका स्वागत है। आपका आना हमारे जैसे मामूली व्यापारियों के लिए बहुत सम्मान की बात है। नमस्ते, क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? ओयांग चंगचिंग की आंखों में खुशी चमकने लगी। ये तो होना ही था। मेरे डैड नॉर्दर्न लैंड के सबसे ताकतवर हैं ओयांग लिंगटियन, और मैं हूं नॉर्दर्न लैंड का सबसे बेहतरीन डिसाइपल। मेरा नाम तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आप सबको तो बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा कि मैं मिलने आया, है ना? है। झुओ फैन ने कड़वी मुस्कान दी और बाली यूयू ने भी हंसी दबा ली। असली घमंडी तो यही निकला, सबसे घटिया। हा, सही कहा। यंग मास्टर ओयांग का नाम सुनते ही तो हम सब श्रद्धा से भर उठे। आप बहुत विनम्र हैं, भले ही ये सच हो। हा। ओयांग चंगचिंग अकड़ते हुए अंदर आया, तुम सब व्यापारी हो, कहीं ये भी तो नहीं कि बस अभिनय कर रहे हो? झुओ फैन को मालूम था कि वो शक करने आया है, लेकिन उसके स्वभाव को भी समझता था, इसलिए बिना डरे बोला, यंग मास्टर ओयांग, आपने तो हंसते हंसते कमाल कर दिया। हा। ये शायद आपकी पत्नी है, लेकिन वो बच्ची, कहीं आपने उसे छोड़ तो नहीं दिया क्योंकि वो आपकी नहीं थी? हा। झुओ फैन की कोई प्रतिक्रिया न देख ओयांग चंगचिंग ने और भी तीखा सवाल किया, जो अब चिढ़ाने की हद तक जा पहुंचा। सबका चेहरा एकदम सख्त हो गया और सब झुओ फैन की ओर देखने लगे। ये तो साफ जाल था भावनाओं को भड़काने का।
कोई भी माता पिता ऐसा सुनकर नाराज हो जाएगा, और अगर कोई जरा भी ज्यादा विनम्र बना रहे तो वो नकली हो जाएगा। ज्यादा गुस्सा भी गलत था, क्योंकि वो व्यापारी थे और किसी बड़े सेक्ट के डिसाइपल को नाराज नहीं कर सकते थे, लेकिन ज्यादा ठंडे भी नहीं दिख सकते थे, वरना शक और बढ़ता। ओइंग चंगचिंग सबके चेहरे पढ़ ही रहा था कि तभी किसी कमरे से चिल्लाने की आवाज आई, तू ही है नकली बेटा, बकवास करने आया है क्या? अबे मेरे डैड तुझे अभी निकाल बाहर करेंगे। किया और गुस्से में बाहर निकल आई और व्यांग चांगक्विंग पर भड़क गई। कहाँ है तेरी तमीज? तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं? गुस्सा मत होइए, मैं ही इसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार देता हूँ, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओयांग चंगचिंग का चेहरा फड़क उठा। एक बच्चे ने उसे झाड़ दिया था। जुओ फैन ने माफी मांगी और क्याओर पर चिल्लाया, क्या कर रही हो यहाँ? अंदर जाओ। क्याओर गुस्से में पैर पटकती अंदर चली गई और बाली यूयू ने छुपकर अंगूठा दिखाया। ओयांग चंगचिंग ने गहरी सांस ली, लेकिन अब भी चिढ़ा हुआ था। वो कुछ और पूछना चाहता था, पर क्याओर के शोर ने सब गड़बड़ कर दिया। क्या बच्ची भी कोई चाल है, या बस सच में नादान है? नहीं, बच्चा ही है बस। अब वो उस शादीशुदा जोड़े की परीक्षा छोड़कर दूसरा तरीका अपनाने लगा। तभी बाहर से किसी की जानी पहचानी आवाज आई, ओयांग चंगचिंग बाहर निकल, हमारी कल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। जुओ फैन चौंका और ओयांग चंगचिंग ने आंखें घुमाई, फिर बाहर गया। यानमो, तुम वेस्टर्न लैंड के जूनियर्स में सबसे अच्छे हो, तो तुम्हें थोड़ा तो शिष्टाचार दिखाना चाहिए। कल लड़ लिया, अब फिर से आ गए, कुछ शर्म है कि नहीं? बकवास बंद कर। एक बार की लड़ाई में जीत गए तो खुद को पूरे वेस्टर्न लैंड का विजेता मान बैठे, शर्म नहीं आती? बाहर से फिर गुस्से से भरी आवाज आई। जुओ फैन चौंक गया। यानमो, तो वेस्टर्न लैंड के लोग भी यहाँ हैं? ये मुझे नहीं देख सकते। जुओ फैन ने सबको गंभीर नजर से देखा, अपने चेहरे की ओर इशारा किया और फिर बाहर की ओर सिर हिलाया। बाकियों ने भी कंधे उचका दिए, जैसे खुद भी कुछ नहीं कर सकते। ओयांग चंगचिंग जो पास ही था, अभी यानमो से बहस कर रहा था। तुम खुद को वेस्टर्न लैंड का सबसे ताकतवर कह रहे थे कल, और जब हार गए तो अब कह रहे हो कि तुम उन्हें रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे थे? तो क्या? यानमो ने ताना मारा, मुझे हर हाल में बेस्ट बनना है। एक अच्छी लड़ाई मिली तो जाने क्यों छोड़ूं, और वैसे भी मैं जानता हूं कि मैं वेस्टर्न लैंड का बेस्ट बनने वाला हूं। लेकिन तुम नॉर्दर्न लैंड के बेटे हो और एक बार की जीत में इतराते हुए खुद को सबसे ऊपर कहने लगे। कोई शर्म है कि नहीं? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, मेरे सामने ऐसे डींगे मार रहे हो। ओयांग चंगचिंग का चेहरा तमतमा गया, बोलते बोलते चुप हो गया। अचानक एक परछाई यानमो के पास आकर उतरी। यानमो ने मुस्कुराते हुए ओयांग चंगचिंग की तरफ देखा। ब्रदर ओयांग है ना? तुम्हारे बारे में ब्रदर यानमो से सुन चुका हूं। वो लड़ाई का शौकीन है, मगर उसका घमंड उसकी कमी है। लेकिन तुमने उसे लड़ाई के लिए उकसाया और जीतने के बाद खुद को वेस्टर्न लैंड के डिसाइपल पर भारी बताकर हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये कोई भद्रता नहीं है। हमें भी नॉर्दर्न लैंड में मदद के लिए बुलाया गया है, मगर तुम्हारा किसी और के सहारे नाम कमाने का तरीका सही नहीं लगता। क्यों नहीं? कम से कम मैं तुम लोगों की तरह झूठी बातें फैलाकर खुद को वेस्टर्न लैंड का सबसे बड़ा नहीं कहता। तुमसे लड़ने का उत्साह था, मगर सब व्यर्थ गया। और रही बात नाम की, मैं तो पहले से नॉर्दर्न लैंड का सबसे बेहतरीन डिसाइपल हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ओयांग चंगचिंग ने हंसते हुए पूछा, वैसे तुम हो कौन? उस नए आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वू किंग्क्यू हूं, वेस्टर्न लैंड के अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से। ब्रदर यानमो के साथ डबल ड्रैगन मैनर में सीखा है, हम साथ में डिसाइपल बने थे। जुओ फैन का दिल उछल पड़ा, पर चेहरा जड़ बन गया। यहाँ वू किंग्क्यू तक आ गया। वेस्टर्न लैंड सच में नॉर्दर्न लैंड की मदद करने आया है, या फिर अपने डिसाइपल्स को अनुभव दिलवाने? तो क्या वो भी? जुओ फैन की धड़कन तेज हो गई, जैसे कुछ बड़ा पता चल गया हो। वो किंग्क्यू डबल ड्रैगन मैनर का डिसाइपल भी है? जुओ फैन की हलचल देखे बिना ही ओयांग चंगचिंग ने वू किंग्क्यू को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, मैं जानता हूं डबल ड्रैगन मैनर का रुतबा वेस्टर्न लैंड में कितना बड़ा है, वहां जाने वाले सभी बहुत ही काबिल होते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम और यानमो में कौन ज्यादा ताकतवर है? वू किंग्क्यू ने हल्की मुस्कान दी, हम में ज्यादा फर्क नहीं है, हम अक्सर एक दूसरे से स्पारिंग करते हैं। ये मुझसे 3 गुना ताकतवर है और मैं इसे एक बार भी नहीं हरा सका। यानमो ने एक लंबी सांस ली और वो किंग्क्यू की तरफ इशारा करते हुए बेझिझक अपनी हार मान ली। ओयांग चंगचिंग ने सिर हिलाया, समझ गया, तो तुम ही असल में वेस्टर्न लैंड के सबसे बेहतरीन डिसाइपल हो। अब समझ आया कि नॉर्दर्न लैंड में तुम इतनी देर से क्यों आए हो, आखिरी में असली को लाना था ना? अरे नहीं नहीं यंग मास्टर ओयांग, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, मुझे सब समझ आ गया। यानमो 10 दिन पहले आया और मैं जानता हूं वो कितना घमंडी और अक्खड़ है। मैंने उसे कल हराया, लेकिन फिर भी वो झुका नहीं, असली मर्द वही होता है। ओयांग चंगचिंग ने यानमो की हिम्मत की तारीफ में अंगूठा उठाया और फिर वू किंग्क्यू की तरफ मुड़कर बोला, अब जब वो खुद मान रहा है कि तुम उससे बेहतर हो, तो इसका मतलब यही है कि तुम ही वेस्टर्न लैंड के सबसे ताकतवर डिसाइपल हो।
वू किंगयू ने सिर हिलाया। यंग मास्टर ओयांग, आप अब भी बात की जड़ को नहीं पकड़ पा रहे। बात समझाने की जरूरत नहीं, तुम आज यहाँ आए ही इसलिए हो ना कि अपने भाई का आत्मविश्वास लौटाओ। ओयांग चंगचिंग ने बीच में ही बात काट दी और सीना चौड़ा कर बोला, ठीक है, आज दोपहर में हम मंच पर आमने सामने होंगे। वेस्टर्न लैंड का सबसे पहला डिसाइपल बनाम नॉर्दर्न लैंड का सबसे पहला डिसाइपल। ये मुकाबला तय करेगा कि पूरे लैंड में सबसे ताकतवर डिसाइपल कौन है। अगर मैं हार गया तो कल की सारी बातों को सबके सामने वापस लूंगा, मगर अगर तुम हारे तो मानना होगा कि वेस्टर्न लैंड के सभी जूनियर्स मेरे पैरों तले दब चुके हैं। और उस वक्त बहाना नहीं चलेगा कि तुम भी यानमो की तरह जिद में थे और असल में वेस्टर्न लैंड के सबसे अच्छे डिसाइपल नहीं हो। वू किंगयू ने उसे लंबी नज़र से देखा, फिर एक ठंडी मुस्कान दिखाई। ठीक है, जब यंग मास्टर ने इतनी बात कह दी है तो अब पीछे हटना डरपोक कहलाने जैसा होगा। तो आज दोपहर हम मिड हेवन आइलैंड के मंच पर लड़ेंगे। नहीं, मिड हेवन आइलैंड नहीं, बीनीथ हेवन आइलैंड का मंच। ओयांग चंगचिंग ने सिर ऊंचा किया। वहीं सभी सेक्ट के लोग हमारी लड़ाई देख सकेंगे। या फिर तुम नहीं चाहते कि लोग स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स की लड़ाई देखें? इतने सारे लोगों की नज़रों के सामने तो कोई भी झूठ नहीं बोल सकेगा। वू किंगयू का चेहरा तनिक सिकुड़ा, मगर उसने सिर हिलाया। ठीक है, जब भाई ओयांग को शोहरत की इतनी चाह है तो हम भी साथ देंगे, मगर यंग मास्टर जितना ऊंचा उड़ोगे गिरावट उतनी ही दर्दनाक होगी, और वो भी इतने बड़े मंच से। मैं जहां भी गया हूं जीत ही पाई है, तालियां ही बजी हैं, मुझे गिरने का मतलब नहीं पता। अपने रेशमी बाल झटकते हुए ओयांग चंगचिंग ने ताना मारा। ब्रदर वू, अपनी फिक्र करो, कहीं बुरी तरह से हार न जाओ। वू किंगयू ने आंखें सिकोड़कर हाथ जोड़े और कहा, चलते हैं। वो यानमो को साथ लेकर भारी कदमों से चला गया। उन्हें जाता देख ओयांग चंगचिंग जुओ फैन के घर के अंदर आया। सुना ना, अभी अभी वेस्टर्न लैंड के खिलाफ मुकाबले की चुनौती मिली है। अब तुम्हारे साथ वक्त जाया करने का समय नहीं है, अपने सभी फेलो डिसाइपल्स को बुलाना है ताकि वो मेरी लड़ाई देख सकें। ओ बिल्कुल, टैलेंटेड यंग मास्टर ओयांग तो जीत के लिए ही बना है। हा हा हा। जुओ फैन ने हंसी में बात कही, मगर मन में राहत की सांस ली। बहुत बढ़िया, अब तो ये मूर्ख लड़ाई में व्यस्त रहेगा। आज का दिन तो शांति से कटेगा। लिंग यूनटियन ने इस लड़के को जांच के लिए भेजा था और अब तक कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए वो अभी हमला नहीं कर सकता। और जब रात में हरकत करनी है तो उम्मीद अच्छी दिख रही है। असल में कोई भी सेंट्रल एरिया का जासूस इतनी जल्दी काम में नहीं लग जाता, मगर जुओ फैन की टीम यही मौका ढूंढ रही थी कि चौंकाकर हालात पलटे जा सकें। जुओ फैन ने बाकी साथियों को देखा, सबने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि ओयांग चंगचिंग रुक गया। और हाँ स्टीवर्ट कियान, तुम लोग भी दोपहर में आ जाना मुझे वेस्टर्न लैंड को कुचलते हुए देखने। ऐसा मौका मिस मत करना। जुओ फैन थोड़ी उलझन में पड़ा। यंग मास्टर ओयांग, हम बहुत दूर से आए हैं और सेक्ट का हिस्सा भी नहीं है, इसलिए सेक्ट और वेस्टर्न लैंड के डिसाइपल्स की लड़ाई में हमारा शामिल होना ठीक नहीं होगा। तुम बहुत शालीन हो, तुम लोग इतनी दूर से आए हो तो मेरा फर्ज है कि तुम्हारी मेहमाननवाजी करूं। हम यंग मास्टर की मेहरबानी नहीं ले सकते, और वैसे भी हमें शांति पसंद है, खून खराबे वाले मुकाबले। कहते हैं व्यापारी इंसानों को पहचान लेते हैं, फिर तुम अब तक क्यों नहीं समझे? ओयांग चंगचिंग ने पैर पटका और गुस्से में बोला, तुम व्यापारी हो, जगह जगह घूमते हो, खबरें इकट्ठा करते हो, या यूं कहो खबरें पहुंचाते हो। मैं चाहता हूं तुम इस लड़ाई को देखो ताकि तुम मेरी वीरता को दुनिया में फैला सको, ताकि सभी जाने कि मैंने वेस्टर्न लैंड के सबसे अच्छे डिसाइपल को हराया और अब मैं पूरे लैंड का सबसे बेहतरीन डिसाइपल बनने वाला हूं। अगर हमारे ही डिसाइपल इसे फैलाएं तो लोग कहेंगे कि हम घमंडी और चालाक हैं, फिर आज की जीत का फायदा ही क्या? जुओ फैन चौंका, फिर उसे लंबी नज़र से देखा और सिर हिलाया। ओ हाँ, यंग मास्टर की दूरदर्शिता वाकई गजब की है। लोगों और उनकी सोच का ध्यान रखते हैं। सच्चे वीर हो, नॉर्दर्न लैंड के सबसे महान, बस कमाल हो। बिल्कुल, मगर ये घमंड नहीं है, सच्चाई है। ग्रेटनेस को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे आप कितने भी नम्र क्यों ना हो। जैसे मैं, जिसकी प्रतिभा का कोई जोड़ नहीं, अगर लोग मेरे महत्व को नहीं जान पाए तो ये तो मानवता का नुकसान होगा। अपने रेशमी बाल फिर से झटकते हुए ओयांग चंगचिंग के चेहरे पर घमंड की हद पार करती मुस्कान थी। फिर उसने जुओ फैन के कंधे पर हाथ पटका, दोपहर में जल्दी आ जाना, नहीं तो मैं किसी को भेज दूंगा बुलाने। और अगर वो मुझसे थोड़े सख्त हुए बुलाने में तो मैं जिम्मेदार नहीं। कुछ लोग तो अच्छाई को पहचान ही नहीं पाते, कितने छोटे दिल के होते हैं। जुओ फैन ने मन ही मन मुंह बिचकाया और मजबूरन सिर हिलाया। ये घमंडी मूर्ख बस खुद की तारीफों में डूबा रहता है, मन करता है इसका मुंह तोड़ दूं। ओयांग चंगचिंग को इन बातों की भनक तक नहीं लगी और वो खुशी खुशी बाहर निकल गया। अब मैं सिस्टर सू को इस लड़ाई की खबर देता हूँ। वो तो यान मो वाली लड़ाई में नहीं थी, मेरी सारी कमाल की हरकतें छूट गई थीं, अब सब कुछ देखेगी। हे। जुओ फैन ने एक लंबी सांस ली और बाकी लोगों की ओर देखा। मुझे इस तरह के लोग सबसे ज्यादा चिढ़ाते हैं, जो खुद पर ही फिदा रहते हैं और जोश में होश खो बैठते हैं। इनसे तो अक्सर मामला बिगड़ ही जाता है, ऊपर वाला ही जाने इनके दिमाग में चलता क्या है। बाली यूं हंसते हुए बोली, इससे पता चलता है कि कुछ न कुछ उल्टा हो ही जाता है।
तुम बूढ़े चालाक लोगों से तो बातों से निकल जाते हो, मगर इन नासमझ बच्चों से निपटना मुश्किल होता है। जुओ फैन ने सिर हिलाया। इस लड़के को बस नाम कमाना है ताकि सबकी निगाह उस पर रहे। इतने सारे लोग होंगे, अगर कुछ कम भी हो गए तो कोई ध्यान नहीं देगा, और इसकी बेवकूफ़ी भरी आदतें लड़ाई को एक बड़ा तमाशा बना देंगी। तभी सबका ध्यान उस ओर जाएगा और यही हमारा सही मौका होगा। यूयू, तुम्हें लड़ाई देखने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें बियॉन्ड हेवन आइलैंड पर नज़र रखनी है, खासकर हेवन सीलिंग स्वॉर्ड कहाँ है ये पता करना है। बस उस दोपहर में तुम्हें सारा इलाका समझ लेना है ताकि रात होते ही तुम अंदर पहुंच सको। बाकी सब जैसे ही ये लड़का लड़ाई खत्म करे सीधा सेक्ट के बाहर निकल जाने की तैयारी करना। समझे सब? बिल्कुल साफ, सभी ने एकदम गंभीरता से जवाब दिया। बाली यूयू ने मुस्कुराकर जुओ फैन को देखा, जैसे उसकी योजना देखकर बहुत खुशी हुई हो। गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।